Hello everyone, my name is Shah Nawaz and I scored an overall 7 band in my IELTS examination. So in today's video, I'm going to talk about the writing section of the IELTS, right? तो writing section जो academic वालों का होता है, academic मतलब जो foreign जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, उसको बोलते हैं academic, और जो job या कोई दूसरे पर्पस के लिए जाते हैं उसको जनरल कैंडिडेट बोलते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं एकेडमिक वालों के लिए। तो एकेडमिक वालों को दो टास्क आता है, ठीक है, टास्क 1 एंड टास्क 2। अब टास्क 1 जो होता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्ट राइटिंग। तो उसमें क्या होता है, बार ग्राफ, पाई चार्ट, मैप, देन कोई प्रोसेस डायग्राम। तो टास्क 1 में बहुत तरह के रिपोर्ट्स राइटिंग आपको आ सकते हैं, ठीक है। वो हम डिटेल में दूसरी वीडियो में बात करेंगे, अभी मैं जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। और टास्क 2 जो होता है वो उसको बोलते हैं हम एसे। अब यहीं पे हम जनरल और एकेडमिक वालों का डिफरेंस समझ लेते हैं। एकेडमिक वालों को टास्क 1 में रिपोर्ट राइटिंग आता है, लेकिन जनरल कैंडिडेट को टास्क 1 में लेटर लिखने आता है। टास्क 2 जो होता है वो दोनों का सेम ही होता है, मतलब एकेडमिक और जनरल दोनों को क्या आता है, एक एसे लिखना आता है, ठीक है। अब बात करते हैं जो टास्क 1 होता है उसकी वर्ड लिमिट होती है 150, मतलब आपको 150 लिखने हैं और 150 से ज्यादा आप लिख सकते हो पर कम नहीं लिखना है, ओके। उसके बाद टास्क 2 होता है, उसका जो वर्ड काउंट होता है वो 250 होता है, ठीक है, 250 वर्ड्स, करेक्ट है। इस राइटिंग सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपके पास टोटल 1 आवर का टाइम होता है, 60 मिनट का, ठीक है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि जैसे टास्क 1 पे हमें 20 मिनट देना चाहिए और टास्क 2 पे हमें 40 मिनट देना चाहिए, क्योंकि जो वेटेज होता है वो टास्क 2 का ज़्यादा होता है। पर ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, आप कितने टाइम देने वाले हो टास्क 1 को और कितने टाइम देने वाले हो टास्क 2 को, ठीक है। पर ओवरऑल आपको 60 मिनट से 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं मिलने को है, करेक्ट है। अब हम बात करते हैं कि यार राइटिंग सेक्शन में जो उनका आईएलटीएस एग्जामिनर का जो क्राइटेरिया होता है हमें बैंड देने का, तो वो क्या क्राइटेरिया होता है, वो किस बेसिस पे हमें मार्क्स देते हैं। तो जो पहला होता है उसको हम बोलते हैं टास्क अचीवमेंट, या फिर हम टास्क रेस्पॉन्स बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपने क्वेश्चन को बिल्कुल पूरी तरह समझ के और आपने क्वेश्चन में जो पूछा गया है आप उसे पूरा एक्सप्लेन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर पूछा गया है डिस्कस बोथ व्यू एंड गिव योर ओपिनियन, तो आपको दोनों व्यू तो डिस्कस करने ही है, साथ में साथ आपको अपना ओपिनियन भी देना है कि आप किस व्यू को सपोर्ट कर रहे हो, किस व्यू को आप अपोज कर रहे हो, या फिर आप दोनों व्यू को सपोर्ट कर रहे हो। तो ये मतलब सारे पार्ट्स को एकदम अच्छे से आंसर करना, दैट इज नोन एज टास्क रेस्पॉन्स या टास्क अचीवमेंट। दूसरा होता है उसको हम बोलते हैं सीसी, दैट इज कोहेरेंस एंड कोहेजन, मतलब आपके जो ऐसे है ना वो कितना लॉजिकली करेक्ट है, और उसमें कोहेसिव डिवाइस यूज करा है आपने या नहीं करा है। कोहेसिव डिवाइस क्या होता है, जिसको हम लिंकर्स बोल देते हैं, जैसे हाउ एवर, फर्दर मोर। जो थर्ड क्राइटेरिया होता है एलए, जिसको हम बोलते हैं लेक्सिकल रिसोर्स। अब लेक्सिकल रिसोर्स क्या होता है, इसका सिंपल मतलब होता है वैरायटी ऑफ वर्ड्स, मतलब कि आप एक वर्ड को रिपीट मत करो, किसी भी चीज को रिपीट मत करो, उसका सिनोनिम ढूंढो और वो सिनोनिम लिखो, करेक्ट है। और जो लास्ट क्राइटेरिया होता है, जो फोर्थ क्राइटेरिया होता है, उसको बोलते हैं जीआरए, दैट इज ग्रामेटिकल रेंज एंड अक्यूरेसी, कि आपने जो लिखा है वो ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं, आपने टेंस का सही यूज करा है कि नहीं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का सही यूज करा है या नहीं। तो देखो, ग्रामेटिकल एंड रेंज एंड एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए आपको सिर्फ 3 टॉपिक्स है ग्रामर के, जो आप अच्छे से कर दो ये पार्ट कवर हो जाएगा। पहला होता है टेंस, दूसरा होता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट मतलब किसके साथ सिंगुलर लगना है, कब सिंगुलर लगता है, कब वर्ब प्लूरल लगेगा, जैसे ही के साथ आप इट नहीं बोल सकते, ही इट्स होता है। तो ये हम सीखते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में। और जो थर्ड होता है उसको हम बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना वो आपको सीखना पड़ेगा। तो ये तीनों पार्ट्स अगर ग्रामर के स्ट्रॉन्ग है तो आप ये पार्ट्स कवर कर लोगे। तो ये 4 क्राइटेरिया होते हैं जिस क्राइटेरिया पे हमें एग्जामिनर मार्क्स देते हैं। तो ये आइल्स का एकेडमिक वालों का बेसिक ओवरव्यू है। जनरल वालों को कुछ नहीं करना होता, सब चीज सेम ही होता है, बस टास्क 1 में उनका ना एक लेटर राइटिंग आता है। अब लेटर बहुत तरह के होते हैं, फॉर्मल होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं। तो एकेडमिक और जनरल दोनों का हम राइटिंग सेक्शन डिटेल में देखेंगे दूसरे वीडियो में। ये वीडियो सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देने का था कि राइटिंग सेक्शन कैसा होता है, ठीक है।
अगले वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि मैं अगला वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। इस पर हम बिल्कुल सारे डिटेल्स में बात करेंगे, राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग का।